इसी समय सोमू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन सोमू के आलस्य के कारण उस छोटी सी गृहस्थी को दुखी रहना पड़ता था। सोमू और उसकी पत्नी में रोज कलह होती रहती थी। उसकी पत्नी कहती है, आज 3 दिन से तुम काम पर नहीं गए और घर में अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। अब बताओ मैं उनको क्या खिलाऊं? मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तुम्हें अकल आएगी? उफ, मैं तो तंग आ गया हूँ इस गृहस्थ जीवन से। हर समय काम की बात। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो हर समय काम पर जुटा रहूं। मुझे भी तो आराम चाहिए। आराम और सुख उस इंसान को मिलता है जिसके घर में सुख शांति हो, घर अन्न से भरा हो। तुम जैसे इंसान को आराम करने का हक नहीं है। जाओ, इसी समय काम पर जाओ। बड़े आए आराम करने वाले। यदि आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो मैं बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। याद रखना, भगवान जुबान काट ले इस औरत की, हमेशा कोसती ही रहती है। यदि इसका चिल्लाना इसी तरह जारी रहा तो या तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी या फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। दिन बीतते रहे, लेकिन ना तो सोमू की आदत में कोई परिवर्तन आया और ना ही गृह कला कम हुई। अंत में गृह कला से दुखी होकर एक रात सोमू बोला, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, यही मौका है घर छोड़कर निकल भागने का। और सोमू उसी रात घर छोड़कर सुख और शांति की खोज में एक अनजान मार्ग पर निकल पड़ा। चलते चलते वे सोचने लगा, कहीं ऐसी जगह जाकर रहूंगा जहां मुझे कोई काम ना करना पड़े और मुफ्त में ही पेट भर जाए तथा जहां शांति ही शांति हो। सोमू रात भर चलता रहा और सुबह होते ही एक शहर में जा पहुंचा। मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख और प्यास भी लगी है, लेकिन इस अनजानी जगह में कहाँ आसरा मिलेगा। हाँ, ध्यान आया, किसी मंदिर में चलना चाहिए, वहाँ विश्राम करने की जगह भी मिल जाएगी, साथ ही थोड़ा बहुत प्रसाद भी मिल जाएगा। सोमू एक मंदिर में पहुंचा और बोला, पंडित जी, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। क्या कुछ खाने को और ठहरने के लिए स्थान मिलेगा? अवश्य मिलेगा, लेकिन क्या भगवान को चढ़ावे के लिए कुछ लाए हो? पंडित जी, मेरे पास तो सिवाय तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। तब तुम जैसे फटीचरों के लिए जगह नहीं है, चलो भागो यहाँ से। और उस पंडित ने सोमू को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। फिर सोमू कई दिनों तक उस नगर में भटकता रहा, लेकिन जब काफी दिन उस नगर में गुजारने के बाद भी उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली, तो वह नगर छोड़कर फिर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे जा पहुंचा। ओहो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी पी लूं, फिर खाना खाऊंगा। पानी पीने के पश्चात सोमू ने कुछ दूरी पर बैठे एक साधु की ओर देखा। अरे, वे साधु क्या कर रहा है? शायद किसी कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा है। वास्तव में वे साधु जिस कीड़े को बार बार पानी से बाहर निकाल रहा था, वे बिच्छू था। साधु बिच्छू की जान बचाने के लिए उसे बार बार पानी से बाहर निकालता, लेकिन बिच्छू उसके हाथ में डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता था। अजीब बात है, लगता है इस साधु का दिमाग खराब है जो बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोमू काफी देर तक साधु की हरकत देखता रहा।
फिर जब उससे ना रहा गया तो वह बोल ही उठा, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जिस बिच्छू को बचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, वह तो आपको डंक मारकर पुनः पानी में जा गिरता है। इस तरह तो उसे बचाने के चक्कर में आप अपने ही प्राण गंवा देंगे। उसके प्राणों की चिंता छोड़िए और अपने प्राणों का ख्याल कीजिए। वत्स, तुम सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे हो, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उसे बचाना तो एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य है। महाराज, यह कर्तव्य नहीं बल्कि मूर्खता है। यदि आप अपनी इस मूर्खता से बाज नहीं आए तो वे डंक मारकर आपके प्राण हर लेगा। वत्स, डंक मारना बिच्छू की आदत होती है, जबकि एक साधु की आदत होती है दया। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपनी आदत नहीं छोड़ रहा, तो भला मैं एक साधु होते हुए भी अपनी आदत कैसे छोड़ दूं? मुझे इसे बचाना ही होगा। यही मेरा धर्म और कर्तव्य है। साधु की महान बातें सुनकर सोमू तुरंत उनके चरणों में जा गिरा। आप धन्य हैं महाराज, मुझे आप जैसे ही सच्चे साधु की तलाश थी। मैं बड़ा दुखी हूँ, अतः आप ही मुझे सही मार्ग, सच्चा सुख और वास्तविक शांति दे सकते हैं। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए महाराज। मैं समझ रहा हूँ कि तुम किसी बात से बहुत दुखी हो। तुम थोड़ा रुको, मैं इस जीव को पानी से बाहर निकाल दूं, फिर तुम्हारी कहानी सुनूंगा। साधु ने एक बार फिर पानी में हाथ डाला और बिच्छू को उठा लिया। अपनी आदत के अनुसार बिच्छू ने फिर डंक मारा, लेकिन साधु ने इस बार उसे अपनी हथेली से गिरने नहीं दिया और उसे जमीन पर छोड़ दिया। यह देखकर सोमू सोचने लगा, वाह, कितना महान है ये साधु। अपने प्राणों की परवाह ना करके इसने एक जहरीले कीड़े की जान बचाई है। साधु सोमू को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचा और बोला, हाँ बेटा, अब तुम मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि तुम आखिर साधु क्यों बनना चाहते हो। सोमू ने अपने दुख की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर साधु सोच में पड़ गया। यह तो भटका हुआ गृहस्थी है, अपनी गलती का दोष अपने बीवी बच्चों को दे रहा है। इसका असली दुश्मन इसका आलस्य है। इसे सही मार्ग दिखाना और सच्चा ज्ञान देना ही होगा। सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। महाराज, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हें ही आज मेरे लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यदि तुम मेरे लिए किसी गृहस्थ से भोजन ले आए तो मैं सहर्ष तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। सोमू जब जाने लगा तो साधु फिर बोला, बेटा, मेरी एक बात और तुम्हें ध्यान में रखनी है। तुम्हें मेरे लिए उसी घर से भोजन लाना है जिस घर में कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट ना हो, जिस घर में शांति ही शांति हो। ठीक है महाराज, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सोमू भिक्षा मांगने के लिए साधु की कुटिया से निकल पड़ा। शीघ्र ही वह निकटवर्ती गांव में पहुंचा और वहां एक घर के आगे उसने आवाज लगाई, माई, इस भिक्षु को कुछ दे दो। एक स्त्री घर से बाहर निकली और बोली, क्षमा चाहती हूँ महाराज, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद 2 दिन से भूखे हैं। फिर सोमू दूसरे घर में गया और उसने देखा कि उस घर में एक औरत अपने बेटे को मारते हुए कह रही है, आज मैं तुझे ठीक करके ही छोड़ूंगी।
चोरी करता है और झूठ बोलता है तो पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? कम से कम तेरे कारण मुझे लोगों की गालियां तो नहीं सुनने पड़ती। तेरे पिता इसी दुख में मरते तो नहीं? यह देखकर सोमू सोचने लगा, यहाँ तो पहले से दुख और अशांति है, कोई और घर देखता हूँ। जब उसने तीसरे घर में जाकर भिक्षा मांगी तो एक औरत कुछ दान में देने के लिए लेकर आई और बोली, लीजिए महाराज। ठहरो देवी, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? तुम्हारे घर में पूरी शांति तो है ना? महाराज, सुख और शांति कहाँ है? अभी 1 सप्ताह ही तो हुआ है मेरे पति का स्वर्गवास हुए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपना और बच्चों का पेट भर रही हूँ। तब तो देवी, मैं आपसे भिक्षा नहीं ले सकता। मेरे गुरु का आदेश है कि जिस घर में दुख और अशांति हो वहाँ से भिक्षा कदापि ना लूं, वरना वे उस अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे। वहाँ से सोमू एक अन्य घर में पहुँचा। वह एक सेठ का घर था। सेठ ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये आदमी सुखी और प्रसन्न लगता है, फिर भी पूछकर देखूं। सेठ जी, आपके घर में सब सुख शांति तो है ना? आपको किसी बात का दुख तो नहीं है? अब आपको क्या बताऊं महाराज, एक इसी बात का दुख मुझे दिन रात खाए जाता है कि शादी को हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कोई संतान नहीं दी। इसी दुख में मेरी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती है। सोमू ने वहाँ से भी भिक्षा नहीं ली और एक अन्य घर में जा पहुँचा, लेकिन वहाँ भी कलह हो रही थी। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, पैसे नहीं है तो ला अपना मंगलसूत्र ही दे दे। आज मैं बिना पिए नहीं रह सकता। नहीं, मैं शराब के लिए अपने सुहाग की निशानी नहीं दे सकती, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार डालो। यह देखकर सोमू सोचने लगा, यहाँ भी शांति नहीं है। उफ, कितना नीच आदमी है, शराब के लिए अपनी देवी जैसे पत्नी को मार रहा है। इस तरह दर दर भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं दिखाई दी। अतः सोमू निराश होकर खाली हाथ ही वापस लौट आया। साधु की कुटिया में पहुंचकर सोमू ने उदास मन से अपनी असफलता की सारी कहानी सुना दी। सुनकर साधु ठहाका मारकर हंस पड़ा। महाराज, मैं आपके लिए एक समय के भोजन का भी प्रबंध ना कर सका और आप हंस रहे हैं। मैं खुश हूँ बेटा कि तुमने मेरे आदेश का पालन पूरी ईमानदारी से किया। साथ ही तुमने यह भी देखा कि किसी भी घर में पूर्ण शांति नहीं है। सभी गृहस्थियों को किसी न किसी बात का दुख है, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरह गृहस्थी निभा रहे हैं। फिर बेटा, तुम क्यों अपनी छोटी सी गृहस्थी के बोझ से भयभीत होकर घर से भाग खड़े हुए? सुनो बेटा, गृहस्थ आश्रम साधु आश्रम से भी बड़ा होता है। वहाँ कर्तव्य होता है, प्रेम होता है, त्याग होता है, ममता होती है, दया होती है, कुर्बानी होती है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी नाव है जिसे घर का स्वामी चाहे तो कुशल मांझी की तरह भव सागर के पार लगा सकता है, और अपने कर्तव्य से घबराकर भागने वाला उसे बीच मझधार में डुबो देता है, जिसका फल उसे जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। यह पाप उसे न जीने देता है न मरने देता है। इसीलिए बेटा, तुम्हें मेरी यही राय है कि तुम घर वापस लौट जाओ और अपना आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करके अपने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाने की कोशिश करो।
वहीं तुम्हें सच्चा सुख और वास्तविक शांति मिलेगी और अपने बीवी बच्चों के बीच तुम आनंद पूर्वक रहोगे। साधु का उपदेश सुनकर सोमू की आंखें खुल गई। साधु को प्रणाम कर वे उसी समय घर लौट आया। उसी दिन से वह आलस्य त्याग कर जी तोड़ मेहनत करने लगा। साधु की बात सच ही निकली। कुछ ही माह में उसने इतना धन कमा लिया कि दरिद्रता डर कर उसके घर से भाग गई और उसका गृहस्थ आश्रम स्वर्ग बन गया और वे अपने बीवी बच्चों के साथ आनंद पूर्वक दिन गुजारने लगा। उस आनंद में सच्चा सुख और शांति थी। धन्यवाद।